राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। ये राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। आज की कथा का प्रसंग है कि सर्वप्रथम तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था वो धर्म युद्ध चल रहा था। धर्म युद्ध में क्या होता है महाराज कि उसका एक समय निश्चित समय होता है कि सुबह इतने बजे से युद्ध प्रारंभ होगा और संध्या के समय इतने बजे ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे मनुष्य कभी भी उससे याद आए तो वो अपने मुखार बिंद से कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी कुछ भी वो धोखाधड़ी कर सकता, ऐसा नहीं था। धर्म युद्ध जिसका नाम था। शाम को पांडव और भगवान कृष्ण जब अपने शिविर में आए, वहाँ पर रानी द्रौपदी ने उन्हें सररस भोजन करवाया, जिससे क्या है कि भीमसेन आदि सब तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। तब द्रौपदी ने पूछा कि आज के युद्ध में क्या हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने आज हजारों जो छत्रधारी वीर थे उनको क्या है कि मारा है, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म युद्ध किया है, जिसमें कि उन्होंने क्या है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने से क्या है, हमारे जो सेनापति थे आज के शंख, वो जल गए। तो शंख का समाचार जब धर्मराज जी ने सुना तो उनके मन में क्या है कि संशय होने लगा कि पितामह भीष्म तो बड़े वीर हैं, उनसे क्या पता हम जीत पाए नहीं जीत पाए। परंतु यहाँ पर क्या है कि रानी द्रौपदी ने कहा ये कौंती का कुंवर धर्म का अवतार, तू भगवान श्री कृष्ण पर अपनो विश्वास रखा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सदा हमारी रक्षा लो करो। जब दुर्योधन दुर्वासा ऋषि वनवास का समय माँ भेजे थे, और अर्धरात्रि माँ दुर्वासा ऋषि अपना 7000 शिष्यों का साथ माँ हमारी पर्णशाला माए। और तब दुर्वासा ऋषि बोल लग्यूं छे महाराज हम तय भोजन ले कर जाओ। तब धर्मराज जी ना रानी द्रौपदी ना बोले, हे महाराज आपस में हमारा घर में कुछ अन्न नहीं कुछ नहीं था, परंतु दुर्वासा ऋषि का मन में कुछ भगवान ना एनो भाव उत्पन्न कर ले कि दुर्वासा ऋषि बोल लग्यूं कि जब तक आप लोग भोजन बनोदा तब तक हम गंगा स्नान ले कर लाओ। तो दुर्वासा ऋषि गंगा स्नान करने गए थे, हमारे पास कुछ भी अन्न नहीं बचा था, हमने भोजन कर लिया था। तो तब क्या करते हैं कि रानी द्रौपदी, धर्मराज, पांडव लोग सब क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखे कि ये दीन बंधु दीनानाथ, ये द्वारिका नारायण, ये खोज काले गाने जाओ। भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं, वो आकर के यहाँ प्रकट हो गए। हमारे अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना था,
वो उन्होंने भोजन किया, प्राप्त किया, जिससे क्या हो जाता है कि सारे जो दुर्वासा ऋषि और उनके 7,000 शिष्य हैं वो सब तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आप क्या है कि भगवान पर क्या है भरोसा रखिए, आप युद्ध करिए। इस प्रकार महाराज सब युद्ध कर रहे हैं, आपस में क्या है कि लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं ये महाराज भीष्म और अर्जुन जी दोनों युद्ध साथ में कर रहे हैं। धृष्टद्युम्न और द्रोण ते इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। और इसी प्रकार महाराज क्या है कि कृपाचार्य और नकुल दोनों युद्ध साथ में कर रहे हैं। शकुनी और सहदेव दोनों युद्ध कर रहे हैं। कृतवर्मा और राजा विराट दोनों युद्ध कर रहे हैं। शल्य और सात्विकी युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार से सब क्या है कि ये युद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार क्या है कि महाराज ये युद्ध चल रहा है। अब ये क्या है कि तब एक गैंद अति क्रोध करी। तो एक क्या हुआ कि महाराज आगे की कथा है कि भगदत्त क्रोध कर दीनो पंचशील, जो भगदत्त नाम का जो राजा था, उन्होंने इस प्रकार से क्या है कि विद्या सीख रखी थी। उन्होंने क्या है कि आकाश में जा कर के वहाँ से क्या हाथी को उतार करके ले आते हैं। और वह हाथी आकर के क्या है कि पांडवों के दल में क्या है कि उनको तहस नहस करने लगता है। उस हाथी के साथ में क्या है कि भीमसेन को युद्ध चल लगे और हाथी भीमसेन तय भूमि पर पटकों दो। बार बार भूमि पर पटकों से भीमसेन महाराजा ले मूर्छिता ले वे जानो। भीमसेन मूर्छित हो गए हैं। और महाराज इस प्रकार से क्या है कि फिर भीमसेन क्या है कि अपनी शुद्ध को संभाल करके उस जो हाथी है उस हाथी का क्या है कि बद्ध कर देते हैं। बद्ध कर दिया महाराज। इसी प्रकार से क्या है कि ये कथा को हम आज विराम देते हैं। फिर आगे क्या है कि कल की कथा में क्या है कि हम प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।